मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जीवन निर्माण की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जीवन और हित शिक्षा के आधार पर चल रही है। जीवन और हित शिक्षा के संदर्भ में पूर्व में हमारी काफी कक्षाएं हुई है। उसी कड़ी में आज की कक्षा में फिर कुछ हित शिक्षाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि निवेदन किया था, ये हित शिक्षाएं अलग अलग संदर्भों की है, अलग अलग अपेक्षाओं को लेकर के है। इनमें कहीं धार्मिक अपेक्षा है, कहीं व्यावहारिक अपेक्षा है, कहीं सामाजिक अपेक्षा है और कहीं जीवन की सहज सुख शांति की अपेक्षा है। जैसे गुलदस्ते में अलग अलग विभिन्न प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार की खुशबू वाले फूल, विभिन्न प्रकार के रंगों वाले फूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के आकार और रंग रूप वाले फूल होते हैं, उन सब का सम्मिलित रूप गुलदस्ता होता है। वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के द्वारा हम सब के लिए भेंट किया गया, हम सब के लिए हमारे आत्म कल्याण हेतु उपहार स्वरूप दिया गया यह 84 हित शिक्षाओं का गुलदस्ता है। इसमें अनेक ग्रंथों, आगमों, नीति शास्त्र, सुभाषित आदि विभिन्न संदर्भों से संकलित करके इस काव्य की रचना की गई है और इससे जीवन का उत्थान निश्चित है। बस जीवन का उत्थान हो, इसी अपेक्षा से इस काव्य की रचना की गई है और कहा है कि नाकारो निरसो वचन नटियां उपजे दुख, पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। इसमें देखिए बंधुओं, दृष्टिकोण की भी बात है। जहां हर स्थान पर ना करने से, मना करने से दुख की प्राप्ति होती है, इन 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। इन 84 स्थानों में, इन 84 दोष स्थानों पर जो हित शिक्षा के रूप में बताए गए हैं, इनको टालना है। यहां मना करने से सुख प्राप्त होता है। और दूसरा, अगर देखा जाए इसके पीछे दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण यह है कि किसी भी चीज में हम दुख की भी अनुभूति कर सकते हैं और सुख की भी अनुभूति कर सकते हैं। वही घटना, वही व्यक्ति, वही प्रसंग
उसी में एक व्यक्ति दोष देख सकता है, कमी देख सकता है, दुखी बन सकता है, और उसी में एक व्यक्ति खुशी ढूंढ सकता है, अच्छाई ढूंढ सकता है और सुखी बन सकता है। दुख में से सुख कैसे निकालना, बुराई में से अच्छाई कैसे निकालना, यही हित शिक्षाओं का उद्देश्य होता है और उसी से जीवन का निर्माण होता है। एक प्रसंग याद आता है इस अवसर पर। एक राज्य में एक राजा और एक मंत्री, दोनों में बड़ी अच्छी मित्रता थी। थे तो राजा और मंत्री, पद की अपेक्षा से तो वो राजा था, दूसरा मंत्री था, लेकिन संबंध इतने अच्छे थे दोनों के, बड़े गुले मिले हुए थे, मित्रता उनमें बहुत अच्छी थी, मित्रवत व्यवहार करते थे। मंत्री बड़ा दार्शनिक था, बड़ा प्रज्ञावान था और उसका जीवन बड़ा निर्मल था मंत्री का। राजा का भी जीवन अच्छा था, लेकिन मंत्री का जीवन बहुत अच्छा था। और खास करके उसका जो चिंतन था, हमेशा सकारात्मक चिंतन रहता था। कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, मान या अपमान, नफा या नुकसान, कुछ भी हो जाए, सुख या दुख, हर स्थिति को वो अच्छा मानता था। अच्छा, ठीक है, अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। व्यवहारिक दृष्टि है, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार की बात, संयोग से राजा और मंत्री दोनों किसी प्रसंग से बाहर कहीं भ्रमण को गए थे। एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। उस छोटी सी दुर्घटना के कारण राजा की अंगुली में चोट लग गई, जोर की चोट लगी। अंगुली एक का हिस्सा, अंगुली का एक अंश कट गया, कट के गिर पड़ा, अंगुली कट गई। राजा बड़ा पीड़ित हुआ। मंत्री सकारात्मक सोच वाला था, दुख से भी सुख निकालना जानता था। मंत्री ने कहा उस प्रसंग पर, उस अवसर पर, कि राजन, घबराइए मत, जो हुआ अच्छा हुआ। अब बंधुओं, किसी के चोट लगे, अंग भंग हो जाए, अंगुली कट गई, और उस समय उसका ही कर्मचारी है, आखिर है तो कर्मचारी, मंत्री है, कर्मचारी है, उसका अधीनस्थ व्यक्ति, उसके अंडर में रहने वाला व्यक्ति कहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, कोई भी व्यक्ति हो, गुस्सा आ जाएगा। राजा का संबंध मंत्री से बहुत अच्छा था, पर इस बात पर राजा को क्रोध आ गया, बड़ा भारी गुस्सा आ गया। राजा कहता है, तुमने रट लगा रखी है, कोई भी चीज हो, न अच्छा देखते हो, न बुरा देखते हो, न सुख देखते हो, न दुख देखते हो, बस जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? खाक अच्छा हुआ, मेरी अंगुली कट गई, मेरा अंग भंग हो गया है, खून बह रहा है, अंगुली टूट के गिर चुकी है, ठीक नहीं हो सकती, और तुम कहते हो जो हुआ अच्छा हुआ। बोले, राजन, प्रकृति है, जो होना होता है, पर मेरी तो यही सोच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो अब भी यही कहूंगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने मंत्री को निष्कासित कर दिया, पद से निरस्त कर दिया, अपदस्थ कर दिया, मंत्री पद से उतार दिया, घर बिठा दिया, सारी सुख सुविधाएं, रात सी ठाट बाट छीन लिए। अब देखता हूं क्या बोलेगा। फिर मंत्री ने कहा, जब इतना कुछ हो गया, पद से उतार दिया गया, ठाट बाट छीन लिए गए,
घर भेज रहा था। सब कुछ छोड़ करके राज्यसभा से अपदस्थ होकर के मंत्री अपने घर जाने के लिए उठा, राजा को नमस्कार किया और कहा कि राजन, आज जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ अच्छा हुआ। राजा सोचता है कि आज तो मैंने इसको सब कुछ छीन करके निकालने का आदेश दिया, आज तो ये दुखी होगा, आज कैसे कहेगा अच्छा हुआ। पर मंत्री ने फिर भी क्या कहा कि राजन, जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री चला गया। राजा हालांकि मन से दुखी है, व्यथित है, एक मित्र को खो दिया उसने, क्या कर सकता है। आदेश आदेश है, दे दिया आदेश। अनुशासन और नियम पालन करना जरूरी है। अब राजा ने उस मंत्री पद पर किसी को और को बिठाया ही नहीं। मंत्री के कार्य भी वो स्वयं देखने लगा, और जो अंतरंगता उस मंत्री को साथ लेकर के जाने की, कहीं भी जाना होता साथ ले जाता, ऐसा अंतरंग व्यक्ति दूसरा उसके साथ नहीं जुड़ पाया। जहां जाता अब राजा राजकीय कार्यों से जाता तो व्यवस्थाएं थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहीं जाता अकेला जाता था। फिर एक दिन जंगल में भ्रमण करते हुए, राजा अकेला गया था जंगल भ्रमण को। जंगल में भ्रमण करते हुए कुछ कबीले के लोगों ने, आदिवासी टाइप के लोग हुआ करते थे पहले, कबीलाई लोग होते थे, तो उस कबीले के लोगों ने उसको पकड़ लिया, राजा को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने सरदार के पास लेकर के गए, अपने नायक के पास लेकर गए। उस दिन कोई बड़ा प्रसंग था उस कबीले में, और एक पुरुष की बलि चढ़ानी थी उनको। अब राजा को पता चला कि मुझे यहां पकड़ करके लाए हैं, मेरी बलि चढ़ाई जाएगी। ये उस युग की बात है जिस युग में नर बलि भी कभी कभी चढ़ाया करते थे। राजा थर थर कांपने लगा, आज तो मौत आ गई, मार दिया जाऊंगा, बलि चढ़ जाऊंगा, और साथ में कोई है नहीं, अकेला हूं, बचाने वाला कोई नहीं। अब राजा दुखी हो गया। बलि चढ़ाने के लिए उसको तैयार करने से पहले सरदार ने, उस कबीला के जो मुखिया था, उस मुखिया ने राजा को अच्छी तरह से जांचा परखा, उसके शरीर का निरीक्षण किया और देखा कि अंगुली कटी हुई है, अंग भंग है। बलि के नियमों के अनुसार जिस व्यक्ति के शरीर का कोई अंग भंग हो, उस व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ सकती, वो बलि के लिए योग्य नहीं माना जाता, अयोग्य माना जाता है। सरदार ने कहा कि इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, इसको जहां से लेकर आए थे वापस बस्ती की तरफ छोड़ के आ जाओ। राजा खुश हो गया, मौत के मुंह से बाहर निकला राजा, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। उसको वापस बस्ती की तरफ छोड़ दिया गया। राजा जब वापस महलों की तरफ आ रहा था, अचानक वो घटना याद आई कि जिस दिन मेरी अंगुली कटी थी और मंत्री ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। आज राजा को पता चला कितना अच्छा हुआ जो मेरी अंगुली कट गई। अंगुली अगर कटी हुई नहीं होती तो आज गर्दन कट जाती। इसका मतलब मंत्री ने जो कहा वो सही है, मंत्री को वापस बुलाना चाहिए। राजा ने क्षमा याचना करते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए मंत्री को वापस बुलाया, वापस उसके पद पर उसको बिठाया, सब सुख सुविधाएं दी उसे। पूछा, अब क्या महसूस करते हो? राजन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने कहा, वो तो ठीक है, मेरी अंगुली कटी, अच्छा हुआ, मैं बच गया, पर तुझे पद से निकाल दिया, इसमें क्या अच्छा हुआ? बोले, राजन,
हम जहां जाते थे साथ जाते थे, आपने पद से मुझे निकाल दिया उस घटना के कारण, तो आप अकेले गए। अगर मुझे नहीं निकाला होता तो हम दोनों साथ जाते। आपकी तो अंगुली कटी हुई है, इसलिए आपको छोड़ दिया जाता। मेरी तो अंगुली नहीं कटी हुई है, मैं आपके साथ होता तो मैं मारा जाता। इसलिए आपने मुझे पद से निकाल दिया, तो आप अकेले गए थे, मैं आपके साथ नहीं था, तो मेरी जिंदगी बच गई। इसलिए कहता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बंधुओं, ये तो एक रूपक है समझाने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चीज में अच्छाई को ढूंढना, हर चीज में खुशी ढूंढी जा सकती है। विकट से विकट स्थिति में भी सुख की कोई न कोई रेखा छिपी होती है, खुशी का कोई न कोई अंश छुपा होता है। जिसकी दृष्टि सकारात्मक होती है वो सुख ढूंढ लेता है। इसलिए कहा कि पण 84 जगह पर नटियां उपजे सुख। कुछ चीजों में ना देने से भी सुख उत्पन्न होता है। मनुज जन्म को पाए के टाले इतना दोष। मनुष्य बने हैं तो इन 84 दोषों को टालना है। निश्चित ही इस भाव में सुख शांति मिलती है और पर भाव के लिए भी जीवन में अच्छाई पैदा होती है, जीवन निर्मल बनता है। तो आइए इन 84 शिक्षाओं की हम थोड़ी सी चर्चा करें, एक बार इनको गुनगुनाएं। प्रभु सुमरनता चुकिए नहीं, गुरु सेवा से लुकिए नहीं, करनी कर घर भाज नहीं, धर्म नेम घटाजे नहीं, दान देत अड़साज नहीं, संत देख टल जाजे नहीं, गुण बिन शीस नमाज नहीं, नीति बात उठाजे नहीं, नीच संगति करिए नहीं, ऊंची को परिहरिय नहीं, नृप से वाद वदीजे नहीं, ओछी अकल उपाजे नहीं, दया पालता लजिए नहीं, भाग भरोसो तजिए नहीं, लोक विरुद्ध सो कीजे नहीं, दान ओक फिर लीजे नहीं, दान दे पछताज नहीं, गुरु को ज्ञान लजाजे नहीं, आन आसरो लीजे नहीं, न्याय अदल बिन कीजे नहीं, परमार्थ से मुड़जे नहीं, उजड़ मार्ग खड़जे नहीं, मन को मान्यो कीजे नहीं, दगा किसी को दीजे नहीं, सामी सांझ थी सोज नहीं, सोग भया से रोजे नहीं, रण में पूठ दिखाजे नहीं, हाथा कुबर गमाजे नहीं, अनछाणियों जल पीजे नहीं, कुजस किसी को लीजे नहीं, झूठी कथनी कीजे नहीं, जानत विष को पीजे नहीं, पर की निंदा कीजे नहीं, अरिस गाफिल रीजे नहीं, हिंसा विनज कमाज नहीं, राज खूंखारू जाजे नहीं, हिंसा विनज कमाज नहीं, राज खूंखारू जाजे नहीं, काछ लपट्टी हो जे नहीं, संपत में ऋण रख जे नहीं, पर नारी चित दीजे नहीं, कपटी मित्र कीजे नहीं, धन जौवन में छक जे नहीं, नाहक निकमो बक जे नहीं, साच कहता डरिए नहीं, बुरी पराई करिए नहीं, चोरी जारी कीजे नहीं, पूठ धनी ने दीजे नहीं, सूने घर में जाज नहीं,
जग में बुरों के वाजे नहीं, सूतो सिंह जगाज नहीं, चुड़ैल ने बतलाजे नहीं, ओछी बसती बस जे नहीं, तात्पर्य बिन हंस जे नहीं, चुगल पड़ोसी रीज नहीं, धाम पराई लीजे नहीं, निरथक भटका खाज नहीं, निर्धन को दर पाजे नहीं, भांग तमाखू खाज नहीं, ओखर खेती बोजे नहीं, वेश्या के घर जाज नहीं, कुल को काट लगाजे नहीं, पर धन कबहू हरिये नहीं, झाज पानी तरिये नहीं, सूतो सिंह जगाज नहीं, चुड़ैल ने बतलाजे नहीं, प्रभु की भक्ति विसरिये नहीं, विग्रह कबहू करिये नहीं, झूठी हामड़ भरिये नहीं, वचन देई फिर फरिये नहीं, हल्की वाणी व दीजे नहीं, जामन किसी की दीजे नहीं, वाद विवादी खोजे नहीं, निरथक बिरिया खोजे नहीं, रांड भांड से अड़जे नहीं, गतराड़ा से लड़जे नहीं। बंधुओं, ये 84 शिक्षाएं, जिसमें से 72 शिक्षाओं तक का आज हमने वाचन किया। गत कक्षा में हमने 62वीं शिक्षा तक की चर्चा की थी कि ओछे जनों से आगे होकर के वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। आज हम 63वीं शिक्षा से आगे चर्चा करने जा रहे हैं। 63वीं शिक्षा में कहा गया है, प्रभु की भक्ति विसरिए नहीं। बंधुओं, भक्ति एक ऐसा रसायन है, भक्ति एक ऐसी साधना है कि व्यक्ति जिसकी भक्ति में लग जाता है, ज्ञानी जन कहते हैं कि व्यक्ति जिसकी भक्ति में लगता है, व्यक्ति को उस महापुरुष की, उस महान आत्मा की, उस परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात व्यक्ति को भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है। और शक्ति भी कौन सी? शरीर की शक्ति नहीं, सत्ता की शक्ति नहीं, धन या बल की शक्ति नहीं, आत्मशक्ति। देखिए, जब भी हम दुखी हों, पीड़ित हों, तकलीफ में हों, हमें भगवान याद आते हैं। और भगवान के याद आने पर, भगवान की शरण स्वीकार करने पर हमारे मन के अंदर एक प्रकार की शांति पैदा हो जाती है, एक प्रकार का आत्मिक बल जागृत हो जाता है। इसलिए कहा, कैसी भी स्थिति हो, दुख हो, सुख हो, प्रतिपल भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रभु को कभी विसारना नहीं, भूलना नहीं, प्रभु की भक्ति से कभी अलग नहीं होना। हालांकि हम स्वार्थी हैं, संसार में रहते हुए हम स्वार्थी हैं, इसलिए जब दुख आता है तो हम सुमिरन करते हैं और सुख में होते हैं तो भूल जाते हैं। बस इसीलिए कहा, विसरिए नहीं, भूलिए नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। बंधुओं, जब हम सुख में हैं तभी अगर प्रभु की भक्ति को आचरित करते रहें, प्रभु की भक्ति का स्मरण करते रहें, दुख आएगा ही नहीं। परंतु हम सुख में भूल जाते हैं, सुख में भगवान हमको प्राय याद नहीं आते हैं। और जब याद नहीं आते हैं तो प्रकृति हमें सजा देती है, हमारे कर्म हमें सजा देते हैं, हमें दुखी बनाते हैं। दुख आता ही इसलिए कि हम प्रभु को याद करें।
और यदि हम सुख में रहते हुए प्रभु को याद करना हमारा नियम बना लेंगे, समर्पित हो जाएंगे, तो बंधुओं दुख को आने की जरूरत ही नहीं है। दुख तो आता ही इसीलिए है कि इसने प्रभु को भुला दिया है। इसको याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए कैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति में प्रभु का स्मरण करें। सुखी जीवन का यही एक सर्वोत्तम उपाय है, प्रभु स्मरण। तो बंधुओं, प्रभु भक्ति कभी विसरिए नहीं। और उसके बाद अगली गाथा 64वीं शिक्षा में कहते हैं, विग्रह कबहू करिए नहीं। बंधुओं, दो व्यक्तियों में, दो भाइयों में, दो मित्रों में, दो राज्यों में, परिवारों में प्रेम भाव होता है, मित्रता होती है, समन्वय होता है, अच्छे संबंध होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे विग्रह प्रेमी, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। हम भी हो सकते हैं कभी किसी प्रसंग में, किसी घटना में इस प्रकार की भूमिका निभाते हुए। कुछ लोगों को अथवा किसी भी व्यक्ति को किसी किसी अवसर प्रसंग पर दूसरों का समन्वय सुहाता नहीं है, दूसरों का प्रेम भाव अच्छा नहीं लगता है, और वो फूट डालते हैं, विग्रह पैदा करते हैं, झूठी बात इसकी उसको कह करके, उसको इसकी कह करके एक दूसरे के बीच में गलत फहमियां पैदा करते हैं, और गलत फहमियां पैदा करके उनका आपसी जो प्रेम संबंध है उस प्रेम संबंध को तुड़वा देते हैं। अब प्रेम संबंध टूट गया, हकीकत वास्तविकता कुछ है ही नहीं। किसी ने मुझे मेरे मित्र के प्रति और मेरे मित्र को मेरे प्रति गलत भ्रांतिपूर्ण बातें कह करके हम दोनों को भटका दिया, और हम भटक गए। हम भटक जाते हैं, हमारी विश्वास की डोर थोड़ी कमजोर होती है तो हम भटक जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि कोई आकर के हमें कुछ भी कहे, हमारे मित्र के प्रति, भाई के प्रति, हमारे भागीदार के प्रति, हमारे पड़ोसी के प्रति, हमारे रिश्तेदार के प्रति उसकी बात पर ध्यान न दें। उसको कहें कि भाई जो कुछ है मुझे सामने वाला खुद कहेगा तब मैं बात करूंगा, और आपको अगर कहे तो उनसे कहिए कि मुझे खुद आकर के कह दे। हम बात को अगर वहीं रोक दें, खत्म कर दें, तो संबंध बने रहते हैं। लेकिन हम बह जाते हैं भावनाओं में। अरे मैं तो उसको इतना अच्छा समझता था, अपना सगे भाई से बढ़कर समझता था पड़ोसी को, मित्र को, और वो मेरे लिए ऐसी सोच रखता है, बस आज से उसके साथ संबंध खत्म। अब मन में जहां प्रेम भाव था वहां द्वेष भाव पैदा हो गया, रौद्र भाव पैदा हो गया। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते हुए द्वेष के कारण रौद्र ध्यान करेंगे, और अपनी अच्छाई को याद करके मैंने इतना अच्छा किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, ऐसा सोच करके हम आर्त ध्यान करेंगे, कर्मों का बंधन करेंगे। अब देखिए ये स्थिति पैदा किसने की? किसी थर्ड पर्सन ने, जिसका कोई लेना देना नहीं है, पर उसने हम दो के बीच में भ्रांति पैदा कर दी, गलत फहमी डाल दी, और हम गलत फहमी के शिकार होकर के, हमारा तो अहित हुआ ही हुआ, लेकिन जिसने ऐसा किया, फूट डालने का काम किया, विग्रह पैदा करने का काम किया, उसका कितना अहित होगा। इसलिए कहा विग्रह कबहू करिए नहीं। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में विग्रह की स्थिति, फूट की स्थिति ना डालें। अगली गाथा, अगला शिक्षा, झूठी हामल भरिए नहीं। अर्थात किसी को झूठा आश्वासन नहीं दे। हमारी शक्ति है, हम कुछ कर सकते हैं तो स्वीकार करें, नहीं कर सकते हैं तो
स्पष्ट रूप से शांतिपूर्वक मना कर सकते हैं। लेकिन झूठ मूठ में हां भर दी, हां मैं आपका काम कर दूंगा, और बाद में हम करें नहीं, उससे सामने वाले को दुख ज्यादा होता है। ये ठीक नहीं। मेरे अनुकूलता है, मैं कर सकता हूं तो स्वीकार करूं, नहीं कर सकता हूं तो स्वीकार नहीं करूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, करना धरना कुछ नहीं, बस हाँ सर मैं कर दूंगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत कही है, मुख से ना नहीं, हाथ से हाँ नहीं। कुछ व्यक्ति मुंह से मना नहीं करते, किसी भी काम के लिए मना नहीं करेंगे, कभी भी चले जाइए, कुछ पूछ, हाँ सर हो जाएगा, कर दूंगा, और करते कुछ नहीं। तो मुंह से ना नहीं करते, पर हाथ से हाँ नहीं करते, मतलब काम करते नहीं, मना भी नहीं करते हैं और काम भी नहीं करते हैं, अटका करके छोड़ देते हैं। और दूसरा व्यक्ति उस आश्वासन के भरोसे इंतजार करता रह जाता है, वो दूसरी जगह भी व्यवस्था नहीं करता, और यहां से उसकी व्यवस्था होती नहीं, और आखिरी क्षणों में उसको कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है। एक तरह का यह विश्वास तोड़ना ही है एक तरह का। इसलिए झूठी हामिल नहीं बने, होता है तो करें, नहीं होता है तो ना करें। इसका दूसरा भी एक अपेक्षा से अर्थ हो सकता है, झूठी गवाही ना दें। हामी हामी कहते हैं गवाही को। किसी की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। श्रावक के दूसरे व्रत में कहा, कूड़ सखीजे, कूड़ी साक्षी, झूठी साक्षी, झूठी गवाही दी हो तो सत्य व्रत दूषित होता है। श्रावक का दूसरा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, दूषित होता है। इसलिए न तो किसी कार्य के लिए झूठ मूठ में हां भरना, और न कहीं पर भी झूठी गवाही देना। हमसे हो सके उतने कार्य को हम स्वीकार करें, जो नहीं हो सकता है उसको हम स्वीकार नहीं करें, और झूठी गवाही किसी भी रूप में ना दें। उसके बाद 66वें में कहा है, वचन देई फिर फरिए नहीं। ये लगभग 65वें में जो कहा कि झूठी हां नहीं भरना, लगभग वैसी ये बात है, वचन देई फिर फरिए नहीं। छोटी मोटी बात में तो हो गया, हम किसी को स्वीकृति करें, किसी को हाँ कहें, फिर वो कार्य ना करें, अच्छी बात नहीं है। और बड़ी चीज अगर कोई है तो उसमें वचन दिया जाता है, वादा किया जाता है। किसी चीज के लिए वादा करने के बाद, वचन देने के बाद उससे फिरना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की कीमत ही वचन निभाने से होती है। अपने यहाँ कहते हैं, जबान का सच्चा। जबान का सच्चा का मतलब यही है कि जो कहा उसे निभाएगा, लोग उसका विश्वास करते हैं। और जो कह देता है और फिर बाद में करता नहीं है, वचन देता है और मानता नहीं है, पालन नहीं करता है, उसकी कोई कद्र नहीं होती है। हमारे रामायण के अंदर बात आती है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। दशरथ और कैकेयी के संवाद के प्रसंग में ये बात दशरथ के मुख से कही गई है। दशरथ कैकेयी को 2 वचन देकर के रहते हैं। प्रसंग आने पर वो अपने वचन मांगती है, राम को वनवास और भरत को अयोध्या का राजा, राज्याभिषेक। दशरथ ने कहा, राज्य ले लो, कोई बात नहीं, पर राम को वनवास नहीं, तुम अपने वचन को बदल लो। हाँ, मना नहीं किया कि मैं अपने वचन का निभाऊंगा नहीं, पर ऐसा मत करो, तुम सोच लो। कैकेयी ने कहा कि मुझे तो यही चाहिए, या तो आप दीजिए या अपने वचनों से फिर जाइए।
दशरथ ने कहा नहीं, वचनों से फिरना यह वीर पुरुष का काम नहीं है। और तब उन्होंने कहा कि ये तो रघुकुल की रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। भले प्राण चले जाएं, मैं अपने वचनों से नहीं फिरूंगा। और यही हुआ। इधर राम को वनवास हुआ और उधर दशरथ के प्राण निकल गए। लेकिन प्राणों को देकर के भी, प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वचन से नहीं फिरे। यह है वचनों की कद्र। इसलिए समझदारी इसमें भी है। नीतिकार यह भी कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को अंधे वचन नहीं देने चाहिए, बिना सोचे समझे। क्या पूछेगा, क्या मांगेगा, पता नहीं है, ऐसे वचन नहीं देने चाहिए। और सामान्य व्यक्ति तो ऐसे वचन देता ही नहीं। और कोई वीर पुरुष ऐसे वचन दे भी देता है तो फिर प्राणों की आहुति देकर के भी अपने वचनों की रक्षा करते हैं। इसलिए कहा कि वचन दे फिर फरिए नहीं। हम अगर किसी को वचन देते हैं, उसकी सुरक्षा का, उसकी सहायता का, उसके सहयोग का, उसके लालन पालन का, किसी भी रूप में अगर हम किसी को वचन देते हैं तो उसका पालन करना चाहिए, उससे फिर नहीं जाना चाहिए। और उसी से संबंधित एक बात और है, ये सारी भाषा संबंधी बातें चल रही है अभी। हल्की वाणी वदीजे नहीं, ओछी बात, ओछी भाषा का उपयोग नहीं करना। व्यक्ति के स्वभाव का और जीवन स्तर का पता उसकी भाषा के स्तर से चलता है। कहते हैं एक बार एक राजा की सवारी निकल रही थी और एक प्रज्ञा चक्षु, मतलब जिनके आंखें नहीं थी, आंखों की रोशनी जिसको चली जाती है, अंध व्यक्ति को ऊंची भाषा में प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति रोड के बीच में, सड़क के बीच में बैठे थे और राजा की सवारी जा रही थी। तीन अलग अलग व्यक्ति जाकर के उस व्यक्ति से कहते हैं रास्ता छोड़ दो। वो रास्ता नहीं छोड़ता है। चौथी बार में राजा खुद जाता है। अंधा व्यक्ति कहता है राजन आप आए हैं। राजा चौंक जाता है कि मैंने तो अपना परिचय नहीं दिया, सिर्फ इनसे रास्ता छोड़ने के लिए कहा था, इनको पता कैसे चल गया कि मैं राजा हूं। राजा ने पूछा हाँ मैं राजा हूं, पर आपको कैसे पता चला, आपको तो दिखाई नहीं देता है। बोले मुझे सब पता है, पहले आपका नौकर आया था, फिर सिपाही आया था, और उसके बाद आपका मंत्री आया, अब आप आए हैं। राजा ने कहा बात बिल्कुल सही है, पहले नौकर आया था, फिर सिपाही आया था, फिर मंत्री आया था, तीनों से काम नहीं बना, तब मुझे आना पड़ा, तब मैं आया। पर आपको पता कैसे चला? बोले भाषा से। पहले जो व्यक्ति आया था उसकी भाषा इतनी हीन थी, उसने आते ही कहा ए अंधे दूर हट यहां से, वरना हड्डियां तोड़ देंगे। मैं नहीं हटा, पर मैं समझ गया ये बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति है। पता लगा कि नौकर ही हो सकता है। फिर सिपाही आया, उसने कहा देखो हट जाओ यहां से, वरना अभी दो चार लोगों को बुला करके उठा दूंगा। मैं समझ गया इसका स्तर थोड़ा ऊपर है, लेकिन ज्यादा नहीं है। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा देखो तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम हट जाओ, राजा की सवारी आ रही है। मैं समझ गया ये व्यक्ति और ऊंचा है,
भाषा इसकी थोड़ी ठीक है। और आप जब आए तो कहा कि सूरदास जी कृपा करके मार्ग छोड़ दीजिए, आप कहें तो मैं आपको सुरक्षित स्थान पर बिठा सकता हूं, मुझे पता चल गया कि ये राजा ही हो सकता है। कहने का मतलब ये तो एक प्रसंग रूपक है, भाषा के स्तर से पता चलता है हल्के व्यक्ति की भाषा हल्की होती है। जैसे जैसे व्यक्ति का स्तर ऊंचा उठता है, स्तर का मतलब यहां धन से या पहन पहनावे से नहीं है, स्तर का मतलब है जीवन व्यवहार। जिस व्यक्ति का जीवन व्यवहार जितना अच्छा होता है, ऊंचा होता है, निर्मल होता है, उसकी भाषा भी उतनी ऊंची होती है। इसलिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल हो। ऐसी वाणी बोलना चाहिए। मन का आपा खोए, मतलब मन का आपा यानी अहंकार, मैंपना, आपा, मन के अहंकार को खो करके, छोड़ करके, मतलब अहंकार से ऊपर उठ करके विनय पूर्वक ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि औरन को शीतल करे, सुनने वाला भी शीतल हो जाए, शांत हो जाए, और आपहु शीतल हो और खुद भी शांति का अनुभव करे। कोई झगड़ा करने के लिए आया, लड़ने के लिए आया है, क्रोधित होकर के आया है, गर्म होकर के आया है, और सामने वाला व्यक्ति कितना भी गर्म हो, हम अगर विनय पूर्वक मीठी वाणी से उसका स्वागत करें, मृदु भाषा से उसके साथ वार्तालाप करें, तो बंधुओं वो शीतल हो जाएगा, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और अगर वो गर्म होकर के आया और मैं भी गुस्से में जवाब दूं, निश्चित मानिए आग लग जाएगी। वाणी व्यवहार में आग लगाने का काम कर सकती है, और वाणी व्यवहार में शीतल जल का काम करके लगी हुई आग को बुझाने का काम भी कर सकती है। बस निर्णय हमको करना है कि हम किस प्रकार की वाणी का उपयोग करें। तो कहा कि हल्की वाणी बन, कभी ओछी बात नहीं करें, अच्छी भाषा, ऊंची भाषा, आदर और विनय पूर्वक भाषा का प्रयोग करें, तो कभी भी जीवन में निर्बलता आती है, जीवन का विकास होता है। फिर अगली बात कही है, 68वां सूत्र है, जामन किसी की दीजे नहीं। यहां जामन से अर्थ है गारंटी, किसी की जिम्मेदारी। देखिए, वचन देना, सहयोग करना, सेवा करना, ये एक अलग बात है, और जामीन देना ये दूसरी बात है। यहां जामीन देने का अर्थ है कि हम किसी की गारंटी दें। परिचय दिया जा सकता है, व्यक्ति के व्यवहार की जानकारी दें, लेकिन किसी की गारंटी देकर के हम काम करवाएं, भैया खुद के मन का पता नहीं चलता कब बदल जाए, दूसरों के मन को कैसे। अगर हमने गारंटी दे दी, ये बात विशेष करके लेन देन के संबंध में कही गई है, हम किसी की गारंटी दे करके किसी को लोन दिलवाए, कर्ज दिलवाए, और कल उसने नहीं चुकाया, तो वैसी स्थिति में वो कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा, और तीन तरफ से रिश्ते खराब होंगे। किसी अच्छे मित्र को किसी तीसरे व्यक्ति से हमने लोन दिलाया, उसने समय पर व्यवस्था नहीं की, हमें चुकाना पड़ा, ये एक नुकसान हुआ। और इधर जिसने कर्ज दिया उसके साथ भी संबंध बिगड़े, और इधर जिसको कर्ज हमने दिलाया उसके साथ भी संबंध बिगड़े, क्योंकि हम इतने विरक्त पुरुष नहीं हैं, संसार में बैठे हैं, व्यवहार में बैठे हैं, लेन देन के अंदर, आर्थिक व्यवस्था के अंदर हमको बहुत चोट लगती है तो कष्ट होता है। इसलिए कहा हमारे पास कितना है, हम अपनी ओर से जितना सहयोग कर सकते उतना करें, अच्छी बात है। अपनी सीमा में, अपनी शक्ति अनुसार सहयोग कर दिया, लोन दे दिया, सहयोग दे दिया, कोई तकलीफ नहीं, आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा हम अपना देख लेंगे।
पर किसी तीसरे व्यक्ति से दिलवाया, गारंटी देकर। और यदि सामने वाले ने उस व्यवस्था का बराबर पालन नहीं किया तो हमारी एक तो बात गलत साबित हो जाएगी, हमें वो कर्ज भरना भी पड़ेगा और दोनों तीनों तरफ से हमारे रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। इसलिए कहा कि जामन किसी की लीजिए। फिर आगे कहा कि वाद विवादी हो जे नहीं, जो भी बात करनी है शांतिपूर्वक बात करें, फालतू का निरर्थक तर्क वितर्क करके विवाद नहीं करना चाहिए। विवाद में हमेशा कुतर्क होते हैं। संवाद शांतिपूर्वक होता है, विवेकपूर्वक होता है। एक नहीं 100 बार पूछ सकते हैं, 100 बार कह सकते हैं, पर जब तक शांति बनी रहे वहां तक वो संवाद है। लेकिन आवेश आने लग गया, भाषा का स्तर बदलने लग गया, चेहरे का रंग बदल गया, आंखों की चमक में उत्तेजना आने लग गई, मतलब विवाद होना शुरू हो गया। विवाद नहीं करें। कोई मानता है अच्छी बात है, कहना हमारा काम है, एक बार नहीं 10 बार समझाएं शांतिपूर्वक। नहीं मानता है तो भगवान ने कहा कि माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो, कोई विपरीत मति वाला है, नहीं मानता है, सही बात को नहीं स्वीकार करता है, विवाद करने की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, तटस्थ हो जाइए, न्यूट्रल हो जाइए, पर विवाद नहीं, क्योंकि विवाद से कलह बढ़ता है, मन की शांति भंग होती है, विवाद नहीं। और उससे आगे 70वें सूत्र में कहा निरर्थक वीरिया खोजे नहीं। वीरिया ये भी मारवाड़ी शब्द है, वीरिया मतलब वेला, वेला यानी समय, टाइम। टाइम इज मनी। टाइम बहुत अनमोल चीज है, समय बहुत अनमोल है, समय खोना नहीं है, व्यर्थ में समय नहीं खोना। आलस्य में और प्रमाद में समय व्यस्त हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कहा कि कर्तव्य पालन में आलस्य नहीं हो और साधना में प्रमाद नहीं हो। जहां कर्तव्य पालन की बात है, जो काम जब करना है समय पर उस काम को कर लें, नहीं करते हैं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। कहते हैं फिर पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब हाथ में समय था तब नहीं किया और बाद में पछताएं, कोई फायदा नहीं। तो व्यर्थ में समय नहीं खोएं, समय पर अपना कार्य करें, उचित समय पर उचित निर्णय लेकर के ठीक समय पर अपना कर्तव्य का पालन कर लें। अन्यथा समय हाथ से चला जाता है, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। और साधना की अपेक्षा से कहा कि प्रमाद नहीं करें, पल भर का भी प्रमाद नहीं करें। प्रभु महावीर ने दोनों अपेक्षाओं से ये बात कही है। चौथे अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र की पहली गाथा में कहा असंख्यम जीवियमापमाय। जीवन असंस्कृत है, कल का कोई भरोसा नहीं, पल का भी भरोसा नहीं। कल तो बहुत दूर है, पल का भरोसा नहीं, अगले पल हम रहें ना रहें पता नहीं। और एक बार जीवन आयु की डोर अगर टूटती है तो फिर सांधी नहीं जा सकती, जोड़ी नहीं जा सकती। इसलिए प्रभु फरमाते हैं असंख्यम जीवियम, जीवन असंस्कृत है, क्षणिक है, टूटी आयु की डोर को जोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए माप माये, प्रमाद मत करो। जो कर्तव्य पालन करना है, जो धर्म आराधना करनी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, इसी क्षण कर लो। वर्तमान हमारे हाथ में है, भूतकाल बीत चुका और भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, वर्तमान हाथ में है। इसलिए प्रमाद नहीं करें, आलस्य नहीं करें। और नीतिकारों ने तो आलस्य को शत्रु की उपमा दी। आलस्य मनुष्य का परम शत्रु है। क्यों है इसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हमें कोई काम करना है, हम सोचते हैं आखिरी तारीख अभी बहुत देर है, अभी 2 महीने पड़े हैं, लास्ट डेट तो 31 दिसंबर है, 2 महीने बाकी है।
कर लेंगे आराम से, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हम करते करते समय निकाल देते हैं। लास्ट अंतिम दिन जब आते हैं, अब हड़बड़ी लगती है। बंधुओं, जो आलसी होता है वो उतावला होता है। हाँ, बात बिल्कुल विपरीत लगती है, पर वास्तविकता यही है, आलसी उतावला होता है। क्यों उतावला होता है? क्योंकि पहले तो आलस में रहता है, दिन खोते रहता है, समय खोते रहता है। फिर जब बिल्कुल कम समय बचता है, तब उतावला हो जाता है। और उतावला सो बावला, उतावले में गलतियां होती है, फिर गड़बड़, फिर वस्तु समय पर मिलती नहीं, आवश्यक कागज समय पर ठिकाने पर मिलते नहीं, क्योंकि आलस करके पहले तो ठिकाने रखा नहीं था, जहां थे इधर उधर पड़े रख दिए। फिर आर्त ध्यान होता है, रौद्र ध्यान होता है, चंचलता बढ़ती है, फिर नुकसान होता है, पेनल्टी लगती है अलग, आर्थिक नुकसान होता है, मन अशांत होता है, मानसिक नुकसान होता है। फिर व्यक्ति परिवार में कलह क्लेश करता है, दूसरों को डांटता है, पारिवारिक रूप से अशांति बनती है। और इन सारी चीजों में जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होता है, कषाय होती है, उत्तेजना होती है, उससे कर्मों का बंधन होता है। और तनाव के कारण शारीरिक भी अशांति होती है, शरीर में भी बीमारियां पैदा होती है। इसलिए आलस्य नहीं, जो समय पर, जिस समय पर जो कार्य करना है उस समय पर प्रयास करते रहना चाहिए। होना न होना ये प्रकृति के हाथ में है, पर आलस में बैठ करके टाइम व्यर्थ गंवा दें, ये उचित नहीं। और धर्म आराधना के लिए प्रमाद नहीं करें। आत्म को भूले नहीं, आत्म भाव को भूल जाना प्रमाद है, और आत्म भाव की स्मृति रखना, आत्म जागृति रखना अप्रमाद है। इसलिए भगवान ने कहा समयम गोयम मापमाय। गौतम स्वामी को इंगित करके हम सबको कहा है कि क्षण मात्र का भी, समय मात्र का भी प्रमाद ना करें। अलग अलग अपेक्षाओं से उत्तरायण के 10वें अध्ययन में 36 अलग अलग अपेक्षाओं को लेकर के प्रभु ने फरमाया है समयम गोयम मापमाय। इसलिए कहा निरर्थक वीरिया खोजे नहीं, व्यर्थ में समय को नहीं खोना। जो व्यर्थ में समय खो देता है, फिर बाद में उसको पछताना पड़ता है। फिर 71 और 72 के अंदर फिर वापिस मारवाड़ी शब्दों के अंदर दो गाथाएं हैं। 71वीं गाथा है कि रांड भांड से अड़जे नहीं, अर्थात जो हीन स्वभाव के लोग होते हैं उनसे उलझना नहीं चाहिए। ये उस युग के शब्द हैं, वर्तमान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, पर उस समय ये सामान्य बोली में ऐसे शब्द बोले जाते थे। जो हीन स्वभाव की नारी है और जो हीन स्वभाव का पुरुष है, उनके लिए ऐसी बात कही गई है। तो हीन स्वभाव वालों से कभी भी उलझना नहीं चाहिए। कुछ बात हुई, कुछ कह दिया, तब भी अपने चुपचाप निकल लो। अगर हम उलझेंगे तो समझदार व्यक्ति इज्जतदार व्यक्ति होता है, और जो हीन स्वभाव वाले होते हैं उनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होती है। तो उनके साथ उलझने से हमारी मान मर्यादा भंग होती है। इसलिए हीन स्वभाव वालों से उलझे नहीं। और 72वीं शिक्षा में कहा है गतराड़ा से लड़ते नहीं। गतराड़ा शब्द के दो अर्थ ध्यान में आए हैं। एक शब्द गतराड़ा शब्द का बताया गया है गधा, और एक शब्द गतराड़ा शब्द का बताया गया है नपुंसक। यहां गधा शब्द वाला अर्थ ज्यादा ठीक लगता है। गधे से लड़ना नहीं। कहते हैं एक प्रसंग की बात है, एक बार एक शेर और एक शेरनी, शेर का जोड़ा, शेर शेरनी अपनी गुफा की तरफ जा रहे थे। उधर से एक गधा आ गया। गधे ने शेर को ललकार दिया कि बड़े शेर बने फिरते हो, जंगल के राजा कहलाते हो, औकात कुछ नहीं है तुम्हारी। अगर तुम्हारे में शक्ति है, बल है, औकात है, तो मेरा सामना कर,
मेरे से लड़, मुझसे लड़ेगा तब समझूंगा कि तू शेर है। अब गधे ने ललकारा शेर को, शेर ने मुंह नीचा किया, गर्दन नीची करी और गुफा में चला गया। जवाब नहीं दिया, मुकाबला नहीं किया, गुफा में चला गया। शेरनी को बहुत बुरा लगा, अरे इतना शक्तिशाली ताकतवर, पूरे जंगल का राजा, और एक गधे की ललकार से बिना उत्तर दिए, बिना कुछ बात किए, चुपचाप मुंह झुका करके गुफा में चला गया। आज तो मेरी इज्जत नहीं रही, कल क्या कहेंगे? गधे से डर गए क्या? शेरनी अंदर गई, शेरनी से रहा नहीं गया, उसने शेर से कहा कि स्वामी ये क्या किया, एक पंजा मार देते, वो तो वहीं ढेर हो जाता, पंजे की भी जरूरत नहीं थी, एक दहाड़ भी लगा देते तो भी वो डर के भाग जाता। पर आप हैं कि मुंह नीचा करके चुपचाप आगे, उसको जवाब भी नहीं दिया, मुकाबला भी नहीं किया। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं शेर की पत्नी हूं, कल मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आपने अच्छा नहीं किया। शेर ने कहा तू मेरी बात सुन, वो गधा था, मैं अगर पंजा मार देता वो मर जाता, मुझे मालूम है वो एक पंजा नहीं सहन कर सकता। मैं दहाड़ भी लगा देता तो घबरा कर भाग जाता, और वो जाकर के जंगल में बात फैलाता कि देखो मुझे अकेले देख करके शेर ने मुझ कमजोर के ऊपर हमला कर दिया, और लोग कहते कि जीत गए तो किससे जीते? गधे से जीते। क्या पड़ी है गधे से जीतने में? बेचारा बलहीन प्राणी, कमजोर प्राणी के ऊपर शेर ने अपनी बहादुरी दिखा करके क्या कर लिया? ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। अगर मैं मुकाबला करता तो मेरी प्रतिष्ठा और घटती, लोग मुझे शाबाशी नहीं देते, बल्कि उल्टा मुझे तिरस्कार करते। और कदाचित वो कोई विशिष्ट शक्ति लेकर आया हो, किसी का आसरा लेकर के आया हो, किसी का बैक सपोर्ट लेकर के आया हो, और मान लीजिए ऐसा होता नहीं, पर फिर भी मान लीजिए अगर मैं गधे से मुकाबला करता और हार जाता, तब तो फिर जो थू थू होती कि काहे का शेर, काहे का राजा, एक गधे से हार गया। तो दोनों ही स्थिति में, हारने में भी और जीतने में भी, दोनों ही स्थिति में मेरी ही इज्जत घटने वाली थी, इसलिए मैंने गधे से लड़ाई नहीं की। शेरनी ने कहा वो तो ठीक है, ये तो आप जानते हो, किसको किसको सफाई दोगे? कल जंगल में तो ये बात फैलेगी कि शेर गधे से डर गया। शेर ने कहा ऐसा नहीं होगा। अब ये गधा जाएगा, ये सब जगह कहता फिरेगा कि मैंने शेर को ललकारा, शेर मुझसे डर करके गुफा में भाग गया, दुम छिपा करके, दुम दबा करके भाग गया, मुंह छिपा करके भाग गया। ये कहेगा, निश्चित रूप से कहेगा। लेकिन लोग कहेंगे ये पगला गया है। गधे से कोई शेर डरता है क्या? ये नशे में बात कर रहा है, इसकी बात को कोई विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए इससे न लड़ने में हर दृष्टि से मेरा फायदा है, और इससे लड़ने में हर दृष्टि से मेरा अहित है, नुकसान है। इसलिए कहा कि घतराड़ा से लड़िए नहीं। मतलब जो भी गधा, ये तो गधा तो एक प्रतीक है, जो भी हीन स्वभाव के लोग होते हैं, जिनकी कोई मर्यादा नहीं है, उनसे ना तो लड़ना चाहिए और ना उनसे अड़ना चाहिए, उनसे उलझना ही नहीं। जैसे वो शेर शेर होते हुए भी चुपचाप अपनी गुफा में चले गए, वैसे ही अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, हीन स्वभाव वाला आ जाए, वो उलझने भी लगे, वो लड़ने भी लगे, ललकारने भी लगे, तब भी समझदार व्यक्ति को
न तो उससे उलझना, न अटकना, न लड़ना, न अड़ना, अपना काम करके चुपचाप निकल जाना, उसी में अपना हित है। अन्यथा कलह क्लेश करके अपनी मर्यादा भंग करनी होती है, कोई लाभ नहीं होता। इस तरह से हमने आज 72वीं शिक्षा तक की चर्चा की। आगे की कक्षाओं में अगले रविवार को फिर हम आगे बढ़ेंगे और 12 शिक्षाएं बाकी है, जैसा अवसर होगा। इसका फल बताते हुए यही कहा कि इण चल घत चाले सुघड़, भलो कहे सबको, निश्चय इह परलोक में पलो न पकड़े को। जो इन शिक्षाओं का पालन करता है, जो बुद्धिमान पुरुष होता है, सुघड़ प्राज्ञ पुरुष होता है, समझदार होता है, वो इसी अनुसार चलता है। सब उसको अच्छा कहते हैं, वो सबकी नजर में अच्छा हो जाता है, उसका जीवन अच्छा हो जाता है। इस लोक और परलोक दोनों में उसको लाभ ही लाभ होता है। कहीं वो अटकता नहीं, कहीं भटकता नहीं, सीधे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है, जीवन को सुख शांति पूर्वक बिताता चला जाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हमारा भी जीवन सुखमय हो। वीर निर्वाण पर्व हमारे सामने आ रहा है, दीपमाली का व्यवहार में जिसको कहते हैं। तो हम स्वाध्याय करें, प्रवचन सुने, गुरु दर्शन करें, जैसी जैसी हमारी अनुकूलता और हमारी व्यवस्था है उसके अनुसार धर्म ध्यान आराधना स्वाध्याय उत्तराध्ययन श्रवण करें, पठन करें, स्वाध्याय करें, पुच्छि सुनम करें, माला गिने। इन्हीं सभी शुभ मंगल कामनाओं के साथ हमारे अंतर में ज्ञान का प्रकाश, ये प्रकाश का पर्व है, तो हमारे अंतर में ज्ञान का प्रकाश जगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी का बारंबार आभार। फिर